हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 2 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे जो आपकी कक्षाओं के लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसको शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड को साहित्य के लिए और ग्वालियर को म्यूजिक के लिए इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए तो हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में 55 शहरों को शामिल किया गया है और इसमें से 55 में से 2 शहर भारत से लिए गए हैं। और भारत के 2 शहर कौन कौन से हैं? कोझिकोड जो केरल राज्य में स्थित है और ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कोझिकोड को साहित्य के लिए और ग्वालियर को म्यूजिक के लिए क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया। और इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा की है आंद्रे ओजोला ने, जो यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में कौन सा शहर शामिल है? मुंबई जो भारतीय शहर है वो इसमें शामिल है। चलिए तो हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, भारत में वर्तमान में यूनेस्को की साइट कितनी हैं? 42 हैं और इनमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और इनमें से एक है मिश्रित धरोहर। और 39वीं हेरिटेज साइट कौन सी है? रामप्पा मंदिर, जिसको काकतेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। 40वीं हेरिटेज साइट कौन सी है? धौलावीरा जो गुजरात राज्य में स्थित है। और 41वीं कौन सी है? शांति निकेतन जो हाल ही में बनी है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 42वीं हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? होयलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो नवीनतम हेरिटेज साइट कौन सी है? होयलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। अमूर्त धरोहर, भारत में अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी है? 14 है। और नवीनतम कौन सी है? दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है विहान तल्या विकास को। तो विहान तल्या विकास को यह अवार्ड मिला है। चलिए हम देख लेते हैं कि विहान तल्या विकास, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है बेंगलुरु से। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो 10 वर्ष के हैं। और इनको हाल ही में 2023 का वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड को फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो फोटोग्राफी का ऑस्कर कौन सा है? वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड फोटोग्राफी का ऑस्कर कहलाता है। और यह कहाँ पर दिया जाता है? लंदन इंग्लैंड में इसको प्रदान किया जाता है। और इन्होंने किसकी फोटोग्राफी की है? इन्होंने फोटोग्राफी की है भगवान श्री कृष्ण की और मकड़ी की। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और मकड़ी मंत्र मुग्ध हो रही है। तो ऐसी फोटोग्राफी के लिए इनको विहान तल्या विकास को, जो बेंगलुरु के हैं, उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। अब हम देख लेते कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दीप नारायण नायक, इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको ग्लोबल टीचर का अवार्ड प्रदान किया गया है। नॉर्मन वोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है? स्वाति नायक को प्रदान किया गया, जो उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। और वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन था? नॉर्मन वोरलॉग था। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? MS स्वामीनाथन। 2021 का 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हाल ही में किसको प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। और यदि आपसे पूछे कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है? यह मिला है स्वामित्व योजना को। और किस स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है? भायखला स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, इसको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? चीन देश के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। अब हम इसमें चीन देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। EH9165 इसको मंजूरी हाल ही में किसके द्वारा दी गई है? चीन के द्वारा। और मंजूरी पाने वाली यह विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी बन गई है। जो विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी जिसको प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, उसका नाम है EH9165। और यह कहाँ पर शुरू हुई है? यह चाइना में शुरू हुई है। और इसमें 2 यात्री सवार हो सकेंगे। और इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 30 किलोमीटर। और स्पीड कितनी रहेगी? 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह चलेगी। तो विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी को प्रमाण पत्र हाल ही में किसने प्रदान किया है? चाइना के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। और उड़ान के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली यह पहली टैक्सी बन गई है। इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया ईहांग कंपनी जो चाइना की कंपनी है। और किस देश ने हाल ही में मॉडल ए फ्लाइंग कार को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है अमेरिका ने। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे चाइना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चीन देश की राजधानी का नाम क्या है? इसकी राजधानी का नाम है बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा क्या है? युवान या renminbi, जिसको हाल ही में SDR में शामिल किया गया है। और SDR की फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो IMF की मुद्रा है। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। चीन देश में कौन सा मरुस्थल स्थित है? चीन देश में मरुस्थल है टकला-मकान मरुस्थल, जो चाइना देश में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हवांगू नदी को कहा जाता है। और इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी, जिसके किनारे पर संगाई शहर भी स्थित है। 9 डैश लाइन विवाद किस से संबंधित है? दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। यदि आपसे पूछे कि एशिया की सबसे लंबी नदी, तो यांगटीसी नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी, जो अफ्रीका में बहती है और मिस्र पर इसका वर्तमान में अधिकार है। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो नीले कलर में लिखी गई है और अफ्रीका महाद्वीप में यह बहती है। यांगटीसी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? 3 जॉर्ज डैम कहाँ पर है? चीन में यांगटीसी नदी पर। 19वें क्रम के एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? होंगजो चाइना में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें भारत ने 107 पदक जीते। और रैंक कितनी है? 4th रैंक भारत की है। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? अमूल दूध पीता है इंडिया। और अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो गुजरात के आनंद में स्थित है। तो इसका टाइटल स्पॉन्सर हो गया अमूल। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इम्पोर्टेंट, एशियन पैरा गेम्स जिनका हाल ही में आयोजन हुआ है, ये कौन से क्रम के थे? 4थे क्रम के थे। होंगजो चाइना में इनका आयोजन हुआ। और इसके शुभंकर का नाम क्या है? फेई फी पक्सी इसका शुभंकर है। और इसमें पहली रैंक किसकी है? चाइना की इसमें पहली रैंक। और भारत की रैंक कितनी है? 5th। लेकिन एशियन गेम्स में भारत की रैंक कितनी है? 4th रैंक है। और इसमें भारत ने केवल कितने मेडल जीते? पैरा एशियाई गेम्स में 111। और एशियन गेम्स में कितने मेडल जीते? 107 मेडल जीते। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल किसने विकसित की है? तो यह किसने विकसित की है? IIT मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट 2nd क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा हाल ही में किस देश ने की है? थाईलैंड ने की है। इससे पहले तो श्रीलंका ने की थी। और हाल ही में इसकी वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? थाईलैंड के द्वारा की गई है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण बातें हैं क्या।
श्रीलंका ने भारतीय पर्यटकों को वीज़ा फ्री प्रवेश हाल ही में प्रदान किया था, लेकिन थाईलैंड ने भी भारतीय नागरिकों को वीज़ा फ्री एंट्री प्रदान की है। और यह कब से कब तक शुरू होगी? 10 नवंबर से 10 मई के बीच यह वीज़ा फ्री एंट्री होगी। क्यों होगी? क्योंकि लगभग 12 लाख भारतीय एक वर्ष में थाईलैंड में घूमने जाते हैं, ताकि वहां का पर्यटक को बढ़ावा मिल सके। इसलिए वहां के प्रधानमंत्री थावीसीन ने 10 नवंबर से 10 मई तक 6 महीनों के लिए भारतीय नागरिकों को वीज़ा फ्री एंट्री प्रदान करने की घोषणा की है। अब हम देखेंगे थाईलैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? थावीसीन इसके प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा कौन सी है? थाई बाहट यहाँ की मुद्रा है। थाईलैंड देश को किंगडम ऑफ थाईलैंड सियाम के नाम से भी जाना जाता है। और थाईलैंड प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। और गोल्डन पैगोडा कंट्री किसको कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? तो इसकी अंतिम विदाई कहाँ पर हुई है? बाड़मेर राजस्थान में इसकी अंतिम विदाई हुई है। चलिए तो हम देखते हैं MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान जो हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को इसकी अंतिम उड़ान भरी है। और यह कहाँ पर उतरा? उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर राजस्थान में इसने अपनी अंतिम उड़ान भरी। इसको 1963 में शामिल किया गया था और 2023 में इसको रिटायर कर दिया गया। इसके 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है उड़ता हुआ ताबूत, क्योंकि इसमें ज़्यादा दुर्घटना होती थी, तो इसलिए इसको कहा जाता है उड़ता हुआ ताबूत। और इसने अब किसको रिप्लेस किया? इसके स्थान पर कौन आया है? मार्क 1A स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट इसकी जगह पर आया है। एयरफोर्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी, विवेक राम चौधरी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। C295 एयरक्राफ्ट हाल ही में किस देश से लेने के लिए कहा गया है? स्पेन से। और स्पेन की कंपनी कौन सी है? एयरबस कंपनी है। और यह भारत में कहाँ पर बनेंगे? भारत में बनेंगे वडोदरा गुजरात में। और किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है? टाटा कंपनी ने एयरबस कंपनी के साथ समझौता किया है। LCH क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसका नाम क्या है? प्रचंड। तो प्रचंड कौन सा है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अब हम देखेंगे राजस्थान आया है, तो राजस्थान से संबंधित हम बातें अब देखेंगे। राजस्थान में वर्तमान में कितने ज़िले शामिल हैं? वर्तमान में है 53 ज़िले। और सर्वाधिक ज़िले कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक ज़िले हैं। संभाग या डिवीज़न कितने हैं? 10 हैं। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर। और हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का जोधपुर में। और यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200। और नवंबर 2023 में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 25। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 11। और उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 75। और लोकसभा की सीट कितनी है? 80। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अशोक गहलोत, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। रामसर साइट, राजस्थान में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 2 है, लेकिन भारत में कितनी है? 75 रामसर साइट हैं। और जो राजस्थान में 2 रामसर साइट वे कौन सी है? सांबर झील और केवलादेव, जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे 52वां टाइगर रिजर्व। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो बूंदी राजस्थान में स्थित है। और 53वां कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और नवीनतम यानी कि 54वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इसका नाम है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? माउंट आबू में है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस या वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है?
यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को। चलिए तो हम अब देखेंगे कि 1 नवंबर को क्या क्या मनाया जाता है और किन किन राज्यों के स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाए जाते हैं। वर्ल्ड वीगन डे या विश्व शाकाहारी दिवस, हम इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड वीगन डे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। और वीगन का मतलब क्या है? जो पौधे आधारित तो भोजन खाते हैं। शाकाहारी में तो वे भी आ जाते हैं जो अंडे खाते हैं, मांस नहीं खाते। लेकिन वीगन का मतलब है पादप, जो पादप वाले भोजन पर निर्भर हो, संपूर्ण रूप से पादप वाले भोजन पर निर्भर हो, उसको कहते हैं वीगन। तो वर्ल्ड वीगन डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 नवंबर को। और वीगन शब्द किसने दिया था? लुईस ब्लिस के द्वारा यह वर्ड दिया गया था। अब हम देखेंगे कि 1 नवंबर को किस किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर सन 2000 को कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, जो मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। 1 नवंबर 1966 को कौन सा बना था? पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था और चंडीगढ़ भी स्थापित हुआ था। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ कब अलग हुए थे? 1 नवंबर 1966 को। और किन किन राज्यों के स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं 1 नवंबर को। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। अब हम देखेंगे राज्यों की स्थापना वर्ष। गोवा राज्य की स्थापना कब हुई थी? गोवा राज्य पुर्तगालियों के अधीन से कब स्वतंत्र करवाया गया था? 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा करवाया गया था और इसको यूटी बना दिया गया था। और इसको राज्य कब बनाया गया? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 30 मई 1987 को इसको स्वतंत्र राज्य बना दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य को राज्य कब बनाया गया? 1987 में। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये 3 राज्य कब बने थे? 21 जनवरी 1972 को बने थे। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जो यूटी से राज्य बना। तो यूटी से स्टेट बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश, जो कब बना था? 1971 में बना था। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963 को। और 1 से 10 दिसंबर के बीच कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। और झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और तेलंगाना राज्य की स्थापना, जो नवीनतम राज्य है, सन 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया दीनानाथ राजपूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि मछलियों से संबंधित है, तो इसको किसने मंजूरी दी है? उत्तराखंड राज्य के द्वारा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है हमारे 10th क्वेश्चन। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। चलिए तो हम देख लेते हैं कि यह क्या है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण, जो शॉट खेलते हुए दिखाए गए हैं, और इनका अनावरण किया गया वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। इस प्रतिमा के वास्तुकार कौन है? प्रमोद कांबले हैं। और सचिन ने 2013 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अंतिम मैच खेला था और उसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इस उपलक्ष्य में शॉट खेलते हुए सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। सचिन तेंदुलकर 100 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। अब तक इनका रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं तोड़ा है। वनडे में पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। और इन्होंने कहाँ पर लगाया था? ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में यह दोहरा शतक लगाया था। और किस टीम के खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। और इनका रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा है? वनडे में 49 शतक। लेकिन विराट कोहली इस शतक को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वनडे में 48 शतक बना लिए हैं। तो अभी तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है, लेकिन टूटने वाला है। और यदि आपसे पूछे कि सचिन तेंदुलकर जी को खेल रत्न कब मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1997 में मिला था।
और सन 2014 में भारत रत्न पाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए थे। लेकिन इनको 2013 वाला भारत रत्न कब मिला था? सन 2014 में मिला था। तो ये सचिन तेंदुलकर जी से संबंधित ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम, ये भी हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शेर ए कश्मीर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका पहले नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, तो यह कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में यह स्थित है। भूपेन हजारिका स्टेडियम कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में। और सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? जयपुर, क्योंकि जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई मानसिंह ने। तो यह स्टेडियम कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में। चेपॉक स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई में। और इकाना स्टेडियम है लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ब्रेनबोर्न स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट स्टेडियम है हमारा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, हॉकी का सबसे बड़ा मैदान हाल ही में बना है राउरकेला ओडिशा में। तो हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? राउरकेला ओडिशा में स्थित है। बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है? कटक ओडिशा में। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम कहाँ पर है? त्रिपुरा अगरतला में स्थित है। अब हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण स्टेडियम। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में, जो फुटबॉल का स्टेडियम है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में है, जो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पहले नाम था सरदार पटेल स्टेडियम और उससे भी पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, जो कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो ये सभी स्टेडियम भी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये भी हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और डेली ऐसे ही क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।